Hi everyone, welcome to another video of LRDI DPP, and in this video I'm going to give you one more set which is based on games. This is going to be kind of easy moderate set, you can call it easy, but yes, some of the questions are slightly tricky. So the objective of giving such easy set is to help you understand certain varieties of questions that you may find in CAT exam. So if you have tried this set, if similar set comes, even if it's difficult, I'm sure you can tackle it easily. So let's look at the question, and you can try for that, and you can then watch the solution. So here is a set. It's a two-player game. So two-player Jack and Ken are playing a game called Power Tennis, which is played in multiple rounds. The scoring system is as mentioned over here. The winner of the first round scores 1 point. If the player who had lost the previous round wins the current round, he scores 1 point. If the player who had won the previous round wins the current round, he scores double the point what he scored previously. एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ. देखो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों प्लेयर खेल रहे हैं. सपोज पहला गेम केन ने जीता, दूसरा जैक ने जीता, तीसरा और चौथा केन ने जीता. तो ये जो पहला गेम केन ने जीता उसके लिए उसको 1 पॉइंट मिलेगा. फिर उसकी विनिंग स्ट्रिक टूट गई. अब जैक ने एक गेम जीता है तो जैक को ये पहले गेम के लिए 1 पॉइंट मिला. अब वापस केन जीत रहा है तो केन को वापस 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि वो वापस जीतना शुरू कर रहा है. ठीक है. और कंटिन्यूसली जब वो दूसरा गेम जीतेगा तो प्रीवियस राउंड से डबल पॉइंट मिलेंगे, मतलब उसको दूसरे गेम के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे. अगर आगे केन कंटिन्यूसली तीसरा गेम जीतता है तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे. अगर उससे चौथा गेम जीता तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे. लेकिन अगर बीच में जैसे ही जैक आ जाता है तो फिर से अगर केन जीतता है तो उसको वापस 1 से शुरू करना पड़ेगा. तो दोस्तों इस तरीके से इसमें स्कोरिंग पैटर्न चल रहा है. अब ये सेट को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी होगी जो मैं सोल्यूशन में आपको बताऊंगा. तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ट्राई करो. सो हियर आर द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट. इनफैक्ट मैंने ये डॉक्यूमेंट ग्रुप में भी रख दिया है, तो आप वहां से देख के भी पहले ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो और फिर मेरे सोल्यूशन को देख सकते हो. वंस अगेन इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्या आपको ये सेट अच्छा लगा. ठीक है. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इफ टू ऑफ देम प्ले 10 राउंड्स एंड जैक विंस फर्स्ट राउंड, कैन विंस नेक्स्ट 2, जैक विंस नेक्स्ट 4 एंड सो फोर्थ, then what will be the result? So you need to select this one of the 4 options. A B C D आपको 4 ऑप्शन दिए, तो आपको वो बताना है. सेकंड क्वेश्चन सिमिलर वन, तो ट्राई करो इसको. then here is a third question. If in the first 7 rounds of a 14 round game the winner in order are as given, then what is the minimum number of remaining rounds Jack must win to win the game? तो ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करो खुद से. फोर्थ क्वेश्चन, then the fifth question and sixth question. तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है. ये 6 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको सोच के करना आप. ओके चलो अब देखते हैं सोल्यूशन. उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा ये सेट को, तो अब अपने आंसर्स वेरीफाई करो एंड चेक करो कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था. ठीक है. उससे पहले दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर खास करके पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, ताकि आपको मेरे सारे फ्री वीडियो के अपडेट्स मिले. जल्दी ही मैं ज्योमेट्री की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपका कंप्लीट ज्योमेट्री का प्रिपरेशन होगा. सो ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप मेरे ये सेशन अटेंड कर सकते हो. ठीक है ना. ओके. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या आप ओमैट्स के लिए कब प्रिपरेशन शुरू करोगे, जैसे स्नैप हो गया, एनमैट हो गया एंड सो फोर्थ. तो दोस्तों जल्दी ही मैं स्नैप और एनमैट की सीमैट की सीरीज शुरू करूँगा. तो लेकिन पहले अभी हम कैट पे फोकस करेंगे. ठीक है ना. तो अभी आप ये कैट के सेशन अटेंड कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप सिर्फ स्नैप सीमेंट जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप मेरा डेफिनेटली बिगिनर्स बैच देखना, जो यूट्यूब पे मैंने रिलीज़ किया है, पूरा क्वांट आप उससे कर सकते हो. तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए, चाहे आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्नैप सीमेंट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट्स तो आपको समझने ही पड़ेंगे. एंड उसके अलावा आप चाहो तो अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग माई कोड चार्ट10, सो दैट यू कैन गेट माई गाइडेंस. ओके. तो देखते हैं अब ये सेट को सॉल्व क्या कैसे करना है. तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है कि 2:0 प्लस 2:1 प्लस 2:2 अप टू 2:n इज ऑलवेज इक्वल टू 2:n प्लस 1 माइनस 1. अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आगे भी जब बिगिनर्स बैच में नंबर्स वगैरह कराया था उसमें भी मैंने ये पॉइंट बताया है. ये बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है कि अगर मैं 1+2+4 करूंगा, मतलब मैंने 2:2 तक पावर का समेशन किया, तो ये जो 2:3 होता है उससे एक कम ही आएगा. आप करके देखो 1+2+4 कितना होता है 7, विच इज़ 1 <8. या फिर अगर आप 2:0 से मतलब 1+2+4+8+16 करते हो, 2:4 तक किया तो वो कितना आएगा 2:5 - 1, मतलब 31 ही आएगा.
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप समझ सकते हो कि अगर सपोज कोई एक प्लेयर से जैक जैक ने अगर 5 गेम कॉन्टिन्यूसली जीते हैं तो उसका स्कोर का समेशन मैं सीधा लिख सकता हूँ 31 होगा। अगर कोई प्लेयर केन ने 4 गेम कंटिन्यूसली जीते तो उसका स्कोर का समेशन 15 होगा। अगर 3 गेम जीते तो उसका स्कोर का समेशन 7 होगा। 2 गेम जीते तो 1 और 2 स्कोर का समेशन 3 होगा। जो हमें रूल बताया है कि अगर आप कंटिन्यूसली जीतते जाते हो तो आपके नेक्स्ट राउंड में डबल पॉइंट्स मिलते हैं, फिर से नेक्स्ट राउंड में डबल पॉइंट्स एंड सो फोर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। Yes. So if the two of them play 10 rounds and Jack wins the first round, Jack पहला राउंड जीता, Ken wins the next two, so आगे के 2 राउंड केन ने जीते हैं। जैक विंस नेक्स्ट 4, फिर जैक ने जीते 4 राउंड्स एंड कैन विंस लास्ट 3, तो कैन ने आखिरी के 3 जीते। तो ये टोटल 10 राउंड का हमें लिखा जोखा दिया है। सो व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर 10 राउंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जैक का स्कोर क्या होगा, तो मैं जैक का स्कोर ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे उसको 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे 1 2 4 8, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था सीधा सीधा 15 पॉइंट लिख सकते हो आप। तो जैक का स्कोर हो जाएगा 16 पॉइंट्स। अब कैन का स्कोर यहाँ पे क्या होगा, कैन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कैन ने यहाँ पे 2 राउंड जीते तो 1 और 2 3 पॉइंट्स एंड यहाँ पे 3 राउंड जीते तो 1 2 4 दैट इज उसको 7 पॉइंट्स मिल जाएगा। 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कैन का स्कोर आ जाएगा 10, जैक का है 16, मतलब जैक 1/6 पॉइंट्स। तो ऑप्शन सी टिक करना था आपका। तो मुझे बताना कमेंट्स में क्या आपका ये सवाल सही हुआ। ये सबसे आसान सवाल है, ठीक है। सिमिलरली आगे का देखते हैं। इफ आफ्टर 9 राउंड्स कैन हैज 18 पॉइंट्स देन हाउ मेनी ऑफ दोस राउंड्स डिड कैन विन। अब हमें सीधा ये बताया है कि 9 राउंड्स का गेम था पूरा, उसमें कैन के 18 पॉइंट्स है। तो देन हाउ मेनी ऑफ दोज राउंड डिड जैक विन, जैक ने कितने जीते, कैन ने कितने जीते, क्या हम बता सकते हैं, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले तो हम ये समझते हैं ये 18 पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे पता है 1 + 2 + 4 + 8 करेंगे तो 15 आएगा एंड 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये टोटल मेरा 18 आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ऐसे भी करो 1 + 2 + 4 7 हो गया, फिर से 1 + 2 + 4 7 हो गया, और फिर 7 + 7 कितना हो गया 14। हमें 18 चाहिए तो 1 + 2 कर दो 3 हो गया एंड फिर 1 कर दो। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल 18 आ जाएगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि क्या होगा इसमें। तो अगर ये हमें बताया हुआ है कैन के 18 पॉइंट्स है, तो कैन के 18 पॉइंट्स मतलब उससे 4 कॉन्टिन्यूस गेम जीते, फिर जैक ने कुछ गेम जीते और फिर कैन ने 2 गेम जीते। तो कैन के 4 कॉन्टिन्यूस गेम लेने पड़ेंगे, फिर जैक ने कुछ गेम जीते और फिर कैन का लेना पड़ेगा 2 गेम। तो ऐसा हो सकता है। और टोटल हमारे 9 राउंड्स थे, तो 4 + 2 6 ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जैक ने तीनों जीत लिए हो कंटिन्यूसली, या जैक ने एक जीता हो और फिर 2 जैक ने जीते हो। तो अल्टीमेटली ये टोटल 9 राउंड्स हो गए। तो इसके हिसाब से जैक के इसमें कितने आ रहे हैं, जैक के 3 राउंड जीते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस सिस्टम से जाते हैं तो जैक के 3 राउंड हो गए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये वाला सिस्टम लेता हूँ कि 1 + 2 + 4, मतलब लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो कैन के हम कैन के 18 पॉइंट्स कर रहे हैं, तो कैन ने पहले 3 गेम जीते, फिर जैक ने कम से कम 1 गेम जीता, फिर से कैन ने 3 गेम जीते, फिर जैक ने 1 गेम जीता हुआ होना चाहिए, फिर कैन ने और 2 गेम जीते, फिर जैक ने 1 गेम जीता हुआ होना चाहिए, फिर कैन ने 1 गेम जीता। तो यहाँ पे उसको ये 7 पॉइंट्स मिलेगा, ये 7 मिलेगा, ये 3 मिलेगा और इसका 1 मिलेगा। बट अगर यहाँ पे देखोगे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो आपके 9 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज द ओनली पॉसिबल केस कि कैन ने 6 राउंड जीते होंगे और जैक ने 3 राउंड जीते होंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं। सो दिस वाज डेफिनेटली अ ट्रिकी क्वेश्चन। देखो कैट एग्जाम में क्या करेंगे, ऑफकोर्स इतना छोटा सा सेट तो नहीं देंगे क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल लगेगा। इसके अंदर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। काफ़ी बार अगर आप देखोगे कैट के सेट में पूरे का पूरा एक पैराग्राफ जो होता है राम कहानी होती है, मतलब रिडंडेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो सेट आपको लंबा दिखता है लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हार्डली 3-4 लाइन में रहती है, बाकी सारा सिर्फ एक सिनारियो क्रिएट किया रहता है। तो इसी को कैट के क्वेश्चन की स्लेट में कन्वर्ट करें तो वो क्या करेंगे, और सिनारियो क्रिएट करेंगे और इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, बट करना तो आपको यही होगा।
ठीक है, तो इसलिए ऐसा सेट भी आ सकता है आपका। चलो, एक और वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे LRDI में स्कोर नहीं बढ़ रहे, तो एक अप्रोच मैंने आगे भी बताया था, उसका वीडियो रिलीज करना रह गया है। तो एक स्प्रेड करके मैंने एक अप्रोच डिज़ाइन किया है, SPREAD, स्प्रेड अप्रोच। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो रिलीज करूंगा, तो आप अगर ये अप्रोच को यूज़ करोगे डेफिनेटली आप 99+ परसेंटाइल LRDI सेक्शन में ला सकते हो। तो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो, इट इज़ कमिंग इन अ डे और 2। अब ये सवाल को देखते हैं। If in the first 7 rounds of a 14 round game, the winners are Jack, then Kane, तो एक जैक ने जीता, 4 केन ने जीता, फिर जैक ने 2 जीते हैं। अब हमें पूछा है देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिमेनिंग राउंड्स जैक मस्ट विन टू विन द गेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अल्टीमेटली जैक को जीताना है। ठीक है, या जस्ट अ सेकेंड, सो हमें जैक को जीताना है और मिनिमम कितने राउंड जैक को आगे जीतने चाहिए, राइट। तो पहले तो हमें पता है कि कैन ने यहाँ पे 5 राउंड गेम जीते हैं, 2 और 2 4, सॉरी केन के 4 ही है, यहाँ पे 4 ही आएगा। let me just write it once again, so Jack 4 rounds Kane and then Jack। जैक 1 2 3 4 एंड देन 1 2 जैक के हैं। तो ये टोटल 7 राउंड का हमें बताया हुआ है कि 7 राउंड में केन ने 4 राउंड जीते तो उसका 15 पॉइंट हो जाएगा, जैक का 1 और यहाँ पे 1 और 2, तो जैक के अभी टोटल 4 ही पॉइंट्स है। अब जैक को मिनिमम कितने राउंड जीतने चाहिए। ओके, दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। जैक ऑलरेडी 2 राउंड जीत चुका है, अगर जैक आगे कंटिन्यूसली 3 राउंड जीत जाता है तो उसको यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 8 एंड 16 मिल जाएगा। तो जैक के टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, कहने से दिस टोटल इज गोइंग टू बी 31। 2:0 टू 2:4 तक किया तो टोटल कितना आएगा, 2:5 -1 +1, तो 32 पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं केन को बाकी के राउंड जिता देता हूँ, सपोज केन बाकी के सारे जीत जाता है, ठीक है, सो 1 2 3 4 कितने बचे हमारे, टोटल 7 लेने थे, 3 आ गए तो 4 ही जीत सकता है। ये टोटल 7 राउंड हो गए, तो यहाँ पे उसको 15 पॉइंट ही मिलेगा। सो 15 + 15 उसका टोटल कितना होगा, 30 होगा, और केन का कितना हो गया, 32, सॉरी केन का 30 होगा, जैक का कितना हो गया, 32। सो जस्ट बाय विनिंग 3 राउंड्स जैक कैन स्टिल विन द गेम। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 3। ठीक है, सो ये एक ट्रिकी सवाल था, आपको ये समझना था कि जैक ऑलरेडी 2 जीता है, अगर उसको आगे कंटिन्यूसली और 3 गेम जिता देते हैं तो उसका टोटल डेफिनेटली कैन से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक कम कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट यस, अगर मैं यहाँ पे एक कम कर देता हूँ तो देखो जैक नहीं जीत पाएगा, मतलब कैन जीत जाएगा, तो इसलिए जैक को कम से कम 3 जीतने ही पड़ेंगे। Now let's look at next question. If Jack wins exactly 4 rounds out of 10 and those rounds were consecutive, then which of the following is not possible? This is also good question. थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो जैक ने 4 कॉन्जिक्यूटिव राउंड जीते हैं, है ना, तो जैक 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 जैक। अब क्या हो सकता है, तो जैक के पॉइंट्स कितने हो गए, 4 कंसेक्यूटिव राउंड्स के, उसके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 1 2 4 8, तो 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है टोटल 10 राउंड थे, तो बाकी के 6 राउंड कंटिन्यूसली केन जीत गया, 6 राउंड जीत गया, तो उसका टोटल पॉइंट्स कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो गया, 48। सो केन कैन विन बाय 48 पॉइंट्स, ये पॉसिबल है। हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने 6 गेम ले लिए तो इसलिए केन का 63 पॉइंट्स हो गया, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, तो वो टोटल 63 आएगा, 63 एंड जैक का 15 है, डिफरेंस 48 आ गया। अगर मैं ऐसा समझ लूँ कि केन ने 5 गेम कंटिन्यूसली जीते और एक गेम अलग जीता, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, तो ये उसका आ जाएगा कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक, सो टोटल कितना हो गया, 32, 32 - 15 कितना आएगा, 17, 17 दिया नहीं है यहाँ पे। सपोज केन ने 4 कंटिन्यूस जीते और 2 अलग से जीते, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाएगा, यहाँ पे 15 पॉइंट्स आ जाएगा, टोटल 18 पॉइंट्स हो जाएगा। 18 - 15 3 पॉइंट्स, केन विन बाय 3 पॉइंट्स पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैं दोनों तरफ 3-3 कर दूं कि जैक के पहले केन ने 3 जीते और बाद में केन ने 3 जीते, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, टोटल 14 पॉइंट्स हो गए। मतलब यहाँ पे जैक 1 पॉइंट से जीत गया क्योंकि जैक के 15 पॉइंट्स है, सो जैक विन बाय 1 पॉइंट इज पॉसिबल। तो दोस्तों डेफिनेटली आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप चाहो तो अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो। कैन विनिंग बाय 7 पॉइंट्स
इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो एज आई सेड दिस वाज अ स्लाइटली ट्रिकी वन. If after 10 rounds each of them has won 5, what can be the maximum difference in their points? Very easy question. Suppose जैक ने पांचों गेम कंटिन्यूसली जीते हैं तो उसके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 31 पॉइंट्स हो जाएंगे. कैन ने 2 जीते और 3 बाद में जीते तो उसका कितना हो जाएगा? 3. कैन का हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड 7, 10 पॉइंट्स हो जाएंगे. तो डिफरेंस मैक्सिमम आपका 21 का आ सकता है. जब एक प्लेयर के कॉन्जिक्यूटिव राउंड रखते हो, दूसरे के आप बराबर स्प्लिट कर देते हो, ठीक है, विनिंग स्ट्रीक लंबी नहीं बनने दे रहे हो, तो जो पहला प्लेयर है वो ज़्यादा पॉइंट से जीत सकता है. उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स जैक कुड विन इन अ 13 राउंड गेम एंड स्टिल लूज. ठीक है, अब यहाँ पे जैक को हमें हराना है. ठीक है, तो कितने राउंड वो जीत सकता है और फिर भी हार जाए. जैक को हराना है और उसके राउंड विनिंग मैक्सिमम होने चाहिए, तो सामने वाले प्लेयर के कम होने चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, जैक को हम चाहते कि वो हार जाए, तो हम चाहते कैन जीत जाए. मैक्सिमम पूछा है तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कैन के सारे कॉन्जिक्यूटिव रख दूँ और जैक के स्प्लिट कर दूँ. अगर मैं जैक के टोटल 13 राउंड्स है, जैक के अगर मैं 4 राउंड रखूंगा तो डेफिनेटली कैन के 4 राउंड रख दूंगा तो जैक के कोई एक तरफ 5 और कोई एक तरफ 4 आ जाएगा, तभी टोटल आपका 13 होगा. तो डेफिनेटली इसमें कौन जीतेगा? जैक जीत जाएगा. पर अगर मैं कैन के 5 राउंड कर दूं तो यहाँ पे टोटल उसका 31 पॉइंट्स हो जाएगा. अब अगर मैं जैक के पहले 4 कर दूं और बाद में 4 कर दूं तो ये टोटल मेरे 13 राउंड्स हो गए. 13 राउंड्स हो गए. अब इसमें ये जो 4 है उसका टोटल क्या हो जाएगा? उसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 15. इसके भी कितने हो जाएंगे? 15. टोटल कितने हो गए? 30. जबकि कैन का कितना है? 31. सो इवन आफ्टर विनिंग 8 गेम्स आउट ऑफ 13 राउंड्स, इवन आफ्टर विनिंग 8 राउंड्स, जैक इज लूजिंग. क्यों? क्योंकि उसके पहले 4 थे, बाद में 4 थे और बीच में केन की 5 की स्ट्रिक थी, तो इसलिए केन के ज़्यादा पॉइंट हो गए. तो मैक्सिमम 8 राउंड जैक हार सकता है. जैसे ही आप 9 करोगे केन हार जाएगा. जैक मैक्सिमम 8 राउंड जीत सकता है और फिर भी ओवरऑल गेम हार सकता है. ठीक है. तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सेट को करना था. जैसे मैंने कहा कि गेम्स एंड टूर्नामेंट में काफ़ी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लाते हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू. जैसे मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे उसमें मैंने डाइस वाला एक गेम दिया था. ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट था. ये एक अलग सेट दिया. अभी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अलग टाइप का सेट लाऊंगा, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन या अरेंजमेंट बेस्ड या फिर क्वांट बेस्ड पजल. तो हम अलग अलग वैरायटी की प्रैक्टिस करते रहेंगे. तो हर रोज़ आप ये वीडियो को देखते रहना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना. That's it, guys. Yeah, don't forget to join my Telegram channel. And in case if you are going for Plus or Iconic, don't forget to use code SHAH10. Do let your friends know. अगर आपके कोई जूनियर्स है जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं कैट 24-25 के लिए, तो उनको आप रेकमेंड कर सकते हो मेरे चैनल्स एंड मेरे वीडियोस एंड कोड. यहाँ से आप मेरे सारे फ्री वीडियो को एक्सेस कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. That's it, guys. We'll come up with more videos. Till then, bye and take care.